दोनों आंखों के बीचों बीच ये स्वयं स्वरूप बैठी हुई है, वो यहाँ खुद बैठी। इसको आज्ञा चक्र, तीसरा चक्र, छठा चक्र कहते हैं। इस पिंड के 5 नीचे स्थान और ऊपर ब्रह्मांड के 5 ऊपर, 5 नीचे और 5 ऊपर, और बीचों बीच में स्रोत बैठी है। ऊपर में पैदल कमल, वो त्रिकुटी, 10वां द्वार और भंवर गुफा और 10 लोग। नीचे और ऊपर के बीचों बीच में बैठी। ये शरीर सूरत के प्रकाश से ये चलता फिरता है और ऊपर में शब्द है। वो शब्द की रचना, वो चेतन है। वो जो शब्द से अंड, पिंड, ब्रह्मांड, पार ब्रह्मांड, ये सब उधर चेतन नहीं चेतन है, इधर जड़ और जड़ है। और बीच में सूरत बैठी हुई है और ये सूरत का दोनों आंखों के मध्य भाग का हिस्सा ये पिंड का नाका है। इसी नाके के बुर्ज पर सूरत बैठी हुई है। अगर ऊपर भेद मिल जाए और दृष्टि को उठाकर और एकाग्र कर ले तो ये मकान के दरवाजे से बाहर खड़ी हो जाएगी। और जब ये बाहर खड़ी होगी उस बुर्ज पर, तो बाहर से सबको दिखाई देगा। तो उस रचना का बोध, वो रचना दृश्य गोचर सूरत की दृष्टि में होने लगती। लेकिन मकान के अंदर रहेगी तो कुछ नहीं दिखाई देगा। मकान से बाहर कुछ पर खड़ी हो जाए तो इसको ये दिखाई देने लगेगा कि ये रचना किस प्रकार की और कितनी आनंददायक, कितनी सुखदायक है और कितना इसमें रस है, कितनी ठंडक है और कितना इसको ज्ञान है। ऐसे नाके पर आकर के जीवात्मा को ये अवसर मिल गया और रामायण, गीता, भागवत, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद महात्माओं के बारे में इतना जोर देकर के समझाते हो कि तुम महात्माओं के पास में जाओ और ये भेद मनुष्य रूपी मंदिर का आत्माओं के निकलने, निवृत्त होने, घर में वापस जाने, दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुलने, देववाणी सुनने का उनसे मिलेगा। और आप लोग इसके लिए कुछ नहीं करते। तो मथुरा वाले इलाहाबाद, इलाहाबाद वाले मथुरा, अयोध्या वाले वृंदावन, वृंदावन वाले अयोध्या, अयोध्या और वृंदावन वाले हरिद्वार और हरिद्वार वाले द्वारका, और ये सब मिलकर के भागते हैं रामेश्वर। फिर कभी जगन्नाथपुरी, वहां के लोगों को देखा कि वहां नहीं है कोई, तो चलो बद्रीनाथ चले। बड़ी भगदड़ चारों तरफ मची हुई है। मुक्ति और मोक्ष है, जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त होना इतना आसान काम नहीं है जितना आप जल्दी से समझते हो कि पैसे खर्च करेंगे और जल्दी से हो जाएगा और मुक्ति और मोक्ष हो जाएगी। उस मुक्ति और मोक्ष का द्वार, उसकी हरि की पौड़ी जिसको सीढ़ी कहते हैं, वो तो मनुष्य रूपी मंदिर में है। ये उसका बनाया हुआ मंदिर है और इस मंदिर में जीवात्मा बैठी हुई है और इसी मंदिर में भांत भांत के अखंड है, बाजे भी बजते और कीर्तन भी होता और आरतियां भी हो रही। जो मंदिर परमात्मा ने बनाया और आत्मा को बैठाया, और जिस मंदिर में कुदरती आरती और अखंड कीर्तन होता है, उस मंदिर में आप बैठ करके न सुन सको, इधर उधर भागो, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ये बराबर भगदड़ मची रहती है और चारों तरफ घूम करके एक अहंकार हो जाता है। अभिमान के चंडूल उस अभिमान में चूर हो जाते हैं, उसको कहते हैं चंडूल।
अवमान आ गया कि मैं सब तीर्थों में और सब धामों में हो आया, और उसको ये घमंड आया तो जैसा का तैसा रह गया, करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। ये जो कुछ भी थोड़ा बहुत पुण्य मिलता भी, उसका फल कभी थोड़ा बहुत मिल भी जाता, वो भी अहंकार में खत्म कर दिया, कुछ नहीं रह गया। तो अपनी चीज ये है कि मनुष्य मंदिर है, परमात्मा ने अपनी कारीगरियों से बनाया, जीवात्मा को बैठा दिया। उसके लिए महात्माओं ने किताबें लिखी है अपना अनुभव प्राप्त करने के बाद, और आपको ये बताया कि ऐसा नर्तन दोबारा नहीं मिलेगा जो तुम अपने लिए कुछ न कर सके। इसी में दरवाजा है, दरवाजे को खोलो तो मर्मी सज्जन सुमत खुदारी, ज्ञान विराग नैन और कारी। मर्मी सज्जन भेदी, सज्जन हो जिज्ञासु, महात्मा से भेद ले ले, और इतना भेदी और इतना सज्जन कि सुमत रूपी कुदारी से, वो अहंकार से नहीं, मन चंचल से नहीं, सुमत कुदारी, और उससे खो डाले। मर्मी सज्जन सुमत कुदारी, ज्ञान विराग नैन होगा, नेत्र खुल जाएगा, उभर जाएगा, प्रकट हो जाएगा, तब वो भक्ति होगी। इसके पहले कुछ होने का नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। और ये चीज जो किताबों में आपको बताई गई, वो तो गुरु से मिलेगी, गुरु देगा। और गुरु को तुमने समझा जैसे आप हो वैसा गुरु है, वो बात नहीं। गुरु कहते हैं क्या? गुरु कहते हैं शक्ति को, गुरु कहते हैं बोध को। गुरु एक अमृत है, शब्द में रम गया, शब्द का रूप हो गया, उसका नाम गुरु। वो हाड़ माप जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश नहीं, गुरु वास्तविक बोध है, अनाद सनातन, उसको गुरु कहते हैं। और उससे ये भेद मर्म कहते हैं, भेद लेना चाहिए। जब वो मर्म मिल जाए, सज्जन लोग इसको लेते हैं, दुर्जन लोग नहीं लेते, सज्जन ये प्राप्त करते हैं, ये मर्म गुरुओं द्वारा, और फिर उस सुमत कुदारी से कोट आते हैं। बहुत जल्दी से जल्दी प्रकट हो जाता है। इसीलिए कलयुग समयुगान नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा कोई सुलभ और सरल युग नहीं, लेकिन मनुष्य को इसमें गुरु मिलकर भेद पाकर के विश्वास होता है। आस्था और श्रद्धा, ये उसकी सीढ़ी है, ये मानव सीढ़ी है। अगर चढ़ करके इस पर दरवाजे पर आ गए और वहां उस मरम को सुमत रूपी खुदाई से खो डाला, तो इधर जो इंद्रियों में, इस शरीर में जो 5 स्थान हैं, जिन पर देवताओं की छाया पड़ी हुई है, इन पर कोई भी देवता विराजमान नहीं है। न गणेश जी विराजमान है, न ब्रह्मा सावित्री, न विष्णु लक्ष्मी, और न पार्वती शिव, न आत्मा। वो केवल एकमात्र छाया जो ऊपर से धुरा आया है, और आंखों के सामने, तीसरे सिर के सामने चरण कमल वहां टिके हुए हैं। वो सतलोक से सीधा वो धुरा है, और उसी की छाया इस पिंड में कमलों में पड़ी हुई है। उसके प्रकाश से ये छाया
दिखाई देती है, लेकिन इसमें वास्तविक गणेश का ब्रह्मा सावित्री, विष्णु लक्ष्मी, शिव पार्वती आद्य माता वास्तविक उनका रूप नहीं, एकमात्र ऊपर की छाया पड़ी हुई है। उस छाया में हमने अपने सूरज के प्रकाश को उसमें गठबंधन कर दिया। इसलिए कहते हैं 5 तत्व और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तो 3 गुण, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व और 3 गुण, इनमें अपने प्रकाश को, सूरज के प्रकाश को इसमें उलझा दिया, और जब उलझ गया उसमें, तो अब इंद्रियां अपना अपना रस इसके प्रकाश के क्षण क्षण देती है। अब साधना में ये होता है, सूरज तत्व की साधना में